तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि परमात्मा एक मार्ग के सेवकों को गुस्सा करने से कैसे बचना चाहिए, मतलब गुस्सा नियंत्रण कैसे करें। तो आज ये वीडियो उसी मुद्दे के बारे में होने वाली है। लेकिन आगे बाकी कुछ जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी बाबा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों देखिए, गुस्सा बोलेंगे तो एक ठंडी हवा की तरह होता है। जैसे कि अभी यहाँ हवा चल रही है, यहाँ ये वीडियो शूटिंग हो रही है, उस समय अभी फ़िलहाल में यहाँ बहुत ही हवा चल रही है। तो यहाँ कैसा हो रहा है कि हवा आ रही है, जा रही है, रुक रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो वैसा ही हमारा गुस्सा होता है, कम होएगा, ज़्यादा होएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा। गुस्सा ज़्यादा देर का नहीं होता, सिर्फ 2-4-5 मिनट का होता है। जैसे अभी ठंडी हवा है, सिर्फ 5-6 सेकंड की हवा थी, चले गई। अब फिर से 5-6 सेकंड के लिए आ जाएंगे, 10 सेकंड के लिए आ जाएंगे, फिर से चले जाएंगी। तो कैसा है, गुस्से में लिए गए निर्णय, गुस्से में किए गए काम हमेशा गलत होते हैं और बेकार होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, हमेशा हमें गलत राह पर पहुंचा के ही दम मारते हैं। इसलिए गुस्सा अब ये नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो अभी मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए आप, सेवक सेविकाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, सभी के सभी लोग आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए जब बात करते हैं गुस्सा नियंत्रण कैसे करें, तो दोस्तों उसका एक उपाय आपको बताऊंगा कि जैसा कि समझ लीजिए हमें जहाँ भी गुस्सा आ रहा है, अब वो घर का झगड़ा हो, 4 लोग की बातें हो, है कि नहीं, वहाँ गुस्सा आ जाए, या कहीं समझो गिर पड़च हो गए तो वहाँ गुस्सा आ जाए, किसी ने गाल पे झापड़ मार दिया तो वहाँ गुस्सा आ जाए। गुस्सा बोले तो हमें किसी भी परिस्थिति में किस भी प्रकार से कहीं भी आ सकता है, उसका तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मनुष्य है तो गुस्सा तो आएगा ही। अब वो उसका मैं रोकने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि मतलब जिस भी समय हम जिस भी जगह पर है, जिस भी परिस्थिति में है, और हमें समझो जहाँ भी गुस्सा आ गया तो उस समय उस जगह के लिए हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हट जाना चाहिए। समझ लीजिए कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ गुस्सा आ गया, तो मुझे इस जगह से थोड़े देर के लिए हट जाना है, क्योंकि गुस्से के माहौल में रह के ही गुस्सा का माहौल पैदा होता है। मतलब गुस्से की जगह में रह के गुस्सा हमारे अंदर निर्माण होता है। इसलिए गुस्से की जगह से जहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि गुस्सा मुझे आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, गुस्से की जगह में रह के हमारा गुस्सा निर्माण हो रहा है, तो सर्वप्रथम हमें एक काम करना है, उस जगह से हमें हट जाना है। जहाँ भी हमें गुस्सा आ रहा है उस जगह से हमें हट जाना है, और फिर अकेले में बाबा को प्रणाम करना है कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, बाबा मुझसे गलती होने जा रही थी, तो उससे पहले ही मैंने आपको बाबा बता दिया, या मुझसे गलती हो गई तो मैंने आपको बता दिया बाबा कि मुझे भी मतलब गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने आपको प्रणाम करके अपना गुस्सा शांत किया। मतलब बाबा मुझे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, इतनी मुझे आप सहन शक्ति दीजिए, मैं सहन कर सकूं और गुस्से को नियंत्रित कर सकूं, काबू कर सकूं, इतनी मुझे आप सहन शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। इस प्रकार से हमें बाबा को प्रणाम करके, मतलब हमें जिस भी जगह में गुस्सा आ रहा है उस जगह से थोड़ा बाजू में हटकर बाबा को प्रणाम कर कर बाबा को बताइए अपने हिसाब से कि बाबा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, बाबा मुझे गुस्सा सहन करने की आप सहन शक्ति दीजिए, इतनी मुझे शक्ति दीजिए। इस प्रकार से कच्ची के सेवक या पक्की के सेवक को हमें बाबा को प्रणाम करके बताना है, उस समय के लिए उस जगह से हट जाना है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि गुस्से की जगह है जहाँ हमें गुस्सा निर्माण हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है। अगर हम यही रहेंगे, दो बातें बढ़ते 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 गुस्सा आ जाएगा, और क्या होएगा तो खुद को हमको ही पता नहीं है। इसलिए अगर उस जगह से हम निकल जाते हैं बाहर, तो गुस्से के माहौल से हम बच जाते हैं। तो यही है जी सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका, गुस्सा नियंत्रित कैसे करें, गुस्सा करने से कैसे बचे। जिस भी जगह जैसा भी हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हमें लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर हमने ऐसा महसूस किए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस समय वहाँ से हमें हट ही जाना चाहिए। यही सर्वप्रथम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि गुस्से के जगह में रहेंगे, गुस्सा आएगा तो मारा पीटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते ना, है कि नहीं। तो इसलिए गुस्से की जगह में रहकर ही गुस्सा आता है। गुस्से की जगह से हट जाइए, बाबा को प्रणाम करके बता दीजिए कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, बाबा मुझसे गलती होने जा रही थी या मुझसे गलती हो गई, तो आप मुझे मतलब ऐसी गलती करने से बचाइए, या मुझे इतनी सहन शक्ति दीजिए कि मैं गुस्से को सहन कर सकूं और मामला
मतलब संभाल सकूँ, जो भी मामला हो, फिर झगड़ा हो, तूफान हो, जो भी हो, मारा पीटी, है कि नहीं। तो यही है जी एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका गुस्से को काबू करने का, क्योंकि हम परमात्मा एक मार्ग के सेवक है। और ये भी मेरा यूट्यूब चैनल परमात्मा एक तक करके नाम है। तो यहाँ परमात्मा एक से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलेंगी, अनुभव, मार्गदर्शन, मोटिवेशन, है कि नहीं, कुछ कभी कभी थोड़ा मनोरंजन के लिए भजन बाबा के। तो दोस्तों मेरा यही कर्तव्य था कि मतलब परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से सेवकों को गुस्सा किस प्रकार काबू करना चाहिए। तो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ कि सीधा साधा यही उदाहरण है कि बस जिस भी जगह हमें गुस्सा आ रहा है उस जगह से आप थोड़ी देर हट जाइए, बाबा को प्रणाम कीजिए, बाबा को बताइए कि बाबा मुझे गुस्सा आ रहा था या मैंने गुस्सा कर दिया, तो बाबा मुझे उस जगह से मतलब मैं बाबा बाहर आ चुका हूँ, तो मुझे आप इतनी सहन शक्ति दीजिए कि मैं गुस्से की जगह में वापस ना जाऊँ, या तो फिर गुस्सा सहन कर सकूँ, गुस्सा पी सकूँ, या तो मुझे बाबा गुस्सा नहीं आना चाहिए, इतनी मुझे आप शक्ति दीजिए, मतलब गुस्सा करने काबू करने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार से आप बाबा को बता सकते हैं, या तो अपने हिसाब से भी आप बाबा को बता सकते हैं। आपको जैसा भी बोलने का रहा तो आप अपने हिसाब से बाबा को बताइए। चैन की सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, आराम से पूरा ठंडे पड़ जाइए, उसके बाद ही बाबा को प्रणाम करके आप बताइए, ठीक है जी। तो यही थी जी एक छोटी सी वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया जी कि कैसा है, बाबा को प्रणाम करने से पहले चैन की सांस ले लीजिए, आराम से शांत खड़े हो जाइए, एक जगह शांत माहौल में जाके शांत खड़े हो जाइए, बाबा को आराम से प्रणाम कीजिए लंबी सांस लेके, है कि नहीं। उसके बाद में बताइए, क्योंकि लंबी सांस लेने से अपना हर टेंशन बोले, है कि नहीं, हर चीज़ शांत हो जाती है, गुस्सा बोले शांत हो जाता है। क्योंकि अगर गुस्से में बाबा को बताएंगे तो हम ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे बाबा के सामने, है कि नहीं, बाबा के पास शब्द भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए थोड़ा बाबा को प्रणाम करने से पहले हमें लंबी सांस लेना है, उसके बाद ही बाबा को प्रणाम करके अपनी स्थिति बताना है। तो दोस्तों यही थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए जी, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक क्या आप सभी अपना ख्याल रखिए जी, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि अगले आदमी को हम अपने माध्यम से सुखी बनाए, तो ये अपनी सबसे बड़ी नादानी है, कमज़ोरी है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं सोचता कि ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है कि बुरे के लिए बोल रहा है। वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि किसी ने मुझे बोला तो बोला क्यों। क्योंकि आज के ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए मेरे मुंह से ये बात निकल रही है, किसी ने मुझे ऐसा बोला तो बोला क्यों। फिर भला ही अगले इंसान ने हमारे भले के लिए बोला हो, लेकिन हम मान जाते हैं बुरा। इसीलिए कोई किसी का नहीं होता जिस दुनिया में। आत्मा अकेले आई है, शरीर के अंदर है, शरीर संभाल रही है। जिस भी दिन आत्मा निकल जाएंगी उस दिन हम भी जीवित नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमेशा खाइए पिए, खुश रहिए, सुखी संसार अपना जगिए जी। इतना ही बोल के आप सभी के साथ मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।